इस दौर में भी जो लोग यजीदी काम करते हैं उनके खिलाफ हमें भी हजरत कैस की तरह हमें भी तकरीरें करनी होगी। खाली सुभान अल्लाह से काम नहीं चलाइए। ये करबला के उस अजीम शहंशाह का भेजा हुआ परवरदा है। इब्ने जियाद के नरगे में अल्लाह के घर में बैठकर बबांगे दुहल उन यजीदियों के खिलाफ नहीं, डायरेक्ट यजीद के खिलाफ तकरीर कर रहा है। आज हमारे यहाँ जो मस्जिद और मिंबर के हम लोग जीनत बने बैठे हैं, हम लोग इसलिए तकरीर नहीं करते सच्ची कि कहीं इमामत खतरे में ना पड़ जाए। आज हालत यही है कि चौकारे के खिलाफ मौलाना सिर्फ इसलिए नहीं बोलते बेचारे की इमामत खतरे में है। वो बाज गलत मन्नतों के बारे में इसलिए नहीं बोलते कि किसी की बीवी अगर ये मन्नत मान रही होगी तो उसका मुतवल्ली कहीं मुझे निकाल ना दे। लोग डर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझाता हूं, मौलाना साहब को नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको भी अर्ज करता हूं कि आप उस हब्बो मौलाना को नौकरी से निकालते ही क्यों हैं? अगर वो नहीं बोलेगा तो आप किसी साधु का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको समझाने आएगा? नहीं। अब आप किसी पंडित का इंतजार मत कीजिए। अपने इमामों को और सैयदों को इजाजत दीजिए कि वो शरा के खिलाफ जितने भी काम हो रहे हैं आप उसको बोलने दीजिए। आपने कभी सुना था कि ढोल बजाना जायज है? मैं आपसे पूछता हूं, किसी ने सुना था कि ढोल बजाना भी जायज है? हूँ स्पेशल गामड़ानो मानस छू। अब अगर हम और आप ढोल बजाने को माजल्ला की किसी के कहने पर कि ढोल जायज है, कम नसीब है वो लोग, मैं उनको बदनसीब तो नहीं कहता, कम नसीब है वो लोग जो ये कहते हैं कि ढोल बजाना जायज है मोहब्बत इमाम हुसैन में। और रसूलुल्लाह की वाज़ेह हदीस है कि मैं ये ढोल को तोड़ने के लिए भेजा गया हूं, यानी इसको खत्म करने के लिए आया हूं। रसूलुल्लाह खत्म करने के लिए आए हैं और 1450 साल के बाद किसी के कहने पर उम्मत बजा रही है। आप इसको छोटा गुनाह तस्वुर करते हैं? कयामत के दिन पता चलेगा। मौलाना से राब्ता रख के नहीं, अब ये कयामत के दिन पता चलेगा कि आप किस पर थे। हमारे यहाँ ढोल का, म्यूजिक का कोई तस्वुर नहीं है। हमारे यहाँ पूरी दास्तान करबला उठाकर देख लो, इमाम हुसैन के एक साथी ने भी कभी एक डांडी मारी हो, कोई साबित करके दिखा दे, कोई नहीं बता सकता। हमारे यहाँ ये तस्वुर ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये रवाड़े उम्मत को चढ़ाया है ना, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। अल्लाह गवाह मैं कह रहा हूं, होश के नाखून लेने चाहिए, अपने आप की इस्लाह कर लेनी चाहिए। और जितने भी बजाते हैं या बजाने वाले को देखकर जो लोग खड़े रहते हैं, उन खड़े रहने वालों से भी गुजारिश है, इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा न बनाओ। बाकायदा संजीदगी के साथ ये जो दिन है ना, कल की रात जो आएगी ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मशहूर है कि ये रात बहुत बड़ी रात है और ये रात इबादत की रात है। लोग ये कई जगह ऐसी हैं, मैं राजकोट में जानता हूं, आपके यहाँ नहीं कह रहा हूं, पूरे गुजरात में है। कई रातें ऐसी है जहां 10वां बयान ही नहीं होता और लोग कहते हैं कि मौलाना इसमें बयान नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं कि जब उस रात में बयान नहीं होगा, जिक्र हुसैन नहीं होगा, तो क्या बजेगा? ढोली बजाएंगे लोग। इसलिए आपसे भी कहता हूं, कल आपको कितने भी लोग बुलाए ना, मत जाना, यहीं बैठे रहना। क्यों? कल की रात वो रात है जिस रात के लिए खुद इमाम हुसैन ने भी यजीदियों से छुट्टी ली थी। बेशक। ये हमारे हाफिज साहब तशरीफ लाए बड़े दूर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये हमारे हाफिज सुफियान साहब हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। वो बड़े दिनों से याद कर रहे थे, तो आज इनके हवाले से फ़ोन आया तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने बोला हाफिज़ साहब से मेरी तरफ से अर्ज़ करिएगा कि मैं 300 किलोमीटर से यहाँ तक आया हूँ, तो 3 किलोमीटर मुझ गरीब के लिए करम फरमाएं और वो आएँ। तो माशाल्लाह आज वो भी आए। कल सैयद सब आए थे, हमारे कारी साहब आए हैं और एक सैयद सब और भी बिछे हैं। तो ये इन लोगों की मोहब्बतें हैं जो इमाम हुसैन की मोहब्बत के तकाज़ों के मुताबिक वो अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सब मुजाहिदों को अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन, आमीन, और दीन का खूब काम करने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये चीज़ें जिसको हम फॉलो कर रहे हैं ना और लोग देख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने ईमान का एहतसाब कर लें। ये शरअन जायज़ ही नहीं है, इसको हमारे फ़ुक़हा ने हराम लिखा है और ये सबसे बुरी आवाज़ है अल्लाह के नज़दीक, सबसे बुरी आवाज़ है। इसको बंद करिए, रोकिए इसको, लोगों को समझाइए। मैं नहीं कहता लड़ने जाओ आप, हम और आप क्या लड़ेंगे, लेकिन हक यही है कि जो यजीदी काम करते हो ना उनको रोकना चाहिए और बाकायदा उसकी बुराई बयान करना। ये करबला हमें यही सिखा रहा। अरे भाई, इसी गुजरात में पोरबंदर में एक जनाब जन्म लेते हैं
और वो जब हिंदुस्तान के लिए कोई काम करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो उसने भी ये जुमला कहा था, ये हिम्मत मुझे किसी गुजरात के आदमी ने नहीं दी, ये करबला के इमाम हुसैन ने हिम्मत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम होकर भी इमाम हुसैन का नाम लेता है कि हिम्मत किसी और दरवाजे से मिल ही नहीं सकती, अगर कहीं मिल सकती है तो वो रंगे हुसैनियत में हिम्मत मिल सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही सच है और यही हक है। और मैं जो हवाला पढ़ रहा हूं ना, ये करबला की तारीख से पढ़ रहा हूं। इब्ने जियाद कहता है मिंबर पर बैठो, यजीद की फेवर में तकरीर करो। और कैस बिन मुसहिर जैसे ही मिंबर पर आए ना, तो यजीद के खिलाफ तकरीर की। कहा यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद जालिम है, वो फांसी के मौलिन है, उसकी बैत कभी कोई करना ही नहीं। ये तकरीर हो रही किसके खिलाफ? बादशाह के खिलाफ। उस जमाने का बादशाह है यजीद। आया तो अपने को प्रमुख नो नाम ले लिए तो बीजेपी बरकती से अपनी टिकट उना। ये हंसने के लिए नहीं है, ये हकीकत हो रही है। मैं किसी प्रमुख का मुखालिफ नहीं, मैं बड़ी कदर करता हूं, बड़े एहतराम से जानता हूं सबको। लेकिन गलत अगर करोगे तो फिर बरकती को बिठाया है तो वो सुनना भी चाहिए। ये हमारा हक है। वरना ये कुर्सी पर जो कालीन डाल के बिठाया है ना, तुम लोगों से ज्यादा बरकती को ज्यादा बांटे पड़ने वाले हैं, ये लिख के दे सकता हूं मैं। क्यों? सच नहीं बोलूंगा तो फिर ये इज्जत नहीं है, ये चापलूसी हुई।